तो ध्यान देंगे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं डीएफएस। ठीक है, और मैंने पीडीएफ भी शेयर कर दिया था डीएफएस का भी और बीएफएस का भी। बीएफएस देख चुके थे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये दोनों ग्राफ का ट्रैवर्सल है। ग्राफ में दो तरह से ही हम लोग ग्राफ का ट्रैवर्सिंग करते हैं। एक है हमारा बीएफएस और एक है हमारा डीएफएस। और मैंने बताया था कि बीएफएस के लिए क्यू को इम्प्लीमेंट करते हैं, क्यू का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। और डीएफएस के लिए हम लोग यूज करते हैं और स्टैक का स्टैक का कॉन्सेप्ट यूज यूज करते हैं सर डीएफएस के लिए। हम्म और मैंने बताया था कि बीएफएस और डीएफएस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, बीएफएस और डीएफएस को इम्प्लीमेंट करने के लिए नहीं, बीएफएस और डीएफएस को जब हम लोग ट्रेवर्स करते हैं ग्राफ को, तो क्या क्रिएट होता है? स्पैनिंग ट्री। किसी ग्राफ को जब किसी ग्राफ को जब आप ट्रेवर्स करेंगे बीएफएस के थ्रू या डीएफएस के थ्रू, तो क्या प्रोड्यूस होता है? स्पैनिंग ट्री प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब आइए, नोट एमएसटी, केवल स्पैनिंग ट्री। नोट एमएसटी, केवल क्या? स्पैनिंग ट्री। चलिए, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उस फाइल को ओपन करते हैं। फाइल को ओपन कर लिया जाए। हम लोग चलते हैं सबसे पहले हैंड रिटन नोट्स में। हैंड रिटन नोट्स, एग्जाम का पता चला कुछ? सब्जेक्टिव होगा कि ऑब्जेक्टिव? नहीं पता चला सर। सब्जेक्टिव होगा। क्या देता है अंदर में? मैंने सर को फोन किया था, लेकिन सर फोन रिसीव ही नहीं किए, अभी तक कॉल बैक किए नहीं है। मैंने विनय सर को फोन किया था। जी सर, मैंने भी कॉल किया था लेकिन वो रिसीव ही नहीं किए था। इसी चीज के लिए आइए देखते हैं हम लोग हैंड रिटन नोट्स बाई। सबसे पहले हम लोग चलते हैं, नहीं इसमें था आपका वो चीज, ऑनलाइन कंटेंट्स में था। मैंने आपको जो भेजा था वो चीज यहाँ पर है, डीएफएस। डीएफएस एल्गो। तो ये है डीएफएस। देखिए,
डीएफएस क्या कहता है उसको पढ़िए, डेप्थ फर्स्ट सर्च। डीएफएस ट्रैवर्सल ऑफ ए ग्राफ, DFS traversal of a graph produce a spanning tree as final result। ठीक है, DFS ट्रैवर्सल है किसका, ग्राफ का, जो क्या प्रोड्यूस करता है, स्पैनिंग ट्री, राइट। स्पैनिंग ट्री जे ग्राफ विदाउट लूप, आप तो जानते हैं ना कि स्पैनिंग ट्री है तो उसमें लूप नहीं होता है। ठीक है, we use a stack data structure with maximum size of total number of vertices in the graph to implement DFS traversal। DFS traversal को implement करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। और स्टैक का साइज क्या होगा, जो हमारा ग्राफ में जितने नंबर ऑफ वर्टिसेज होंगे। याद कीजिए आप BFS में, वहां BFS को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, क्यू का कॉन्सेप्ट। आवाज मिल रही है ना, क्यू का। सर। तो BFS में हम लोग वहां पे क्यू का कॉन्सेप्ट यूज करते थे। और क्यू का साइज क्या होता था, जो भी ग्राफ में नंबर ऑफ वर्टिसेज होता था, अगर ग्राफ में 8 वर्टिसेज है तो क्यू का साइज 8 होता है। उसी तरह से DFS को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे स्टैक का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। इसका क्या एल्गोरिथम है, इस एल्गोरिथम को लिखना होगा अगर पूछेगा तो। BFS DFS पूछे हुए है, यस सर, पूछा हुआ है। पूछा सर। We use the following steps to implement DFS traversal। यही स्टेप है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, डिफाइन ए स्टैक ऑफ साइज टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेज इन द ग्राफ। ठीक है, डिफाइन ए स्टैक ऑफ साइज टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेज इन द ग्राफ। पहले हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ में जितने भी नंबर ऑफ वर्टिसेज रहते हैं उसको काउंट करके स्टैक का क्या करते हैं, साइज डिफाइन करते हैं। स्टेप 2, सिलेक्ट एनी वर्टेक्स एज स्टार्टिंग पॉइंट फॉर ट्रैवर्सल। ठीक है, किसी ग्राफ का ट्रैवर्सिंग आप किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट कर सकते हैं। विजिट दैट वर्टेक्स एंड पुश इनटू इट ऑन टू द स्टैक। जिस वर्टेक्स को आप विजिट करेंगे उसको स्टैक में क्या कर देंगे, पुश कर देंगे, इंसर्ट करेंगे। ठीक है। स्टेप 3, हाँ इंसर्ट करेंगे। स्टेप 3, visit any one of the non-visited adjacent vertices of vertex which is at the top of the stack। स्टैक में जो भी एलिमेंट इंसर्ट होगा वो तो टॉप पोजीशन से ही इंसर्ट होता है, आप जानते हैं। तो टॉप पोजीशन पे जो भी वर्टेक्स रहेगा उसका जितने भी एडजेसेंट वर्टिसेज है, ठीक है, तो उसका जितने भी एडजेसेंट वर्टिसेज मिलेगा और उसी एडजेसेंट वर्टेक्स जो वर्टेक्स विजिट नहीं किया गया है, जो वर्टेक्स विजिट नहीं किया गया है, स्टैक में पुश हो जाएगा। स्टैक में क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा। वो डायग्राम से आप समझ जाइएगा क्या कह रहा है। स्टेप 4, repeat step 3 until there is no new vertex to be visited from the vertex which is at the top of the stack। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी वर्टेक्स नहीं मिलता है विजिट करने के लिए तो स्टैक का टॉप एलिमेंट होगा। स्टेप 5, यहाँ पर एक बैक ट्रैकिंग मेथड होता है, यूज होता है, याद रखिएगा जो मैं बताऊंगा। When there is no new vertex to visit then, अगर हमारे पास कोई भी नया वर्टेक्स विजिट करने के लिए नहीं है तो देन यूज बैक ट्रैकिंग मेथड। बैक ट्रैकिंग मेथड में जानते हैं क्या होता है, प्रीवियस की ओर विजिट करना। बैक ट्रैकिंग का मतलब बैक साइड में मूवमेंट करना। फिर जैसे जैसे ही हम लोग आगे की ओर गए थे, प्रीवियस में हम लोग क्या करेंगे, बैक करेंगे एंड पॉप वन वर्टेक्स फ्रॉम द स्टैक। और जैसे ही बैक ट्रैकिंग मेथड यूज होगा, रिवर्स में बैक ट्रैकिंग होगा, ठीक है, और हम स्टैक से वर्टेक्स को क्या करते जाएंगे, हटाते जाएंगे, पॉप करते जाएंगे। और कब तक पॉप होते रहेगा, जब तक स्टैक हमारा एम्प्टी ना हो जाए। वही चीज लिखा हुआ है स्टेप 6 में। रिपीट स्टेप 3, 4 एंड 5 until stack becomes empty। स्टेप 7, when stack becomes empty, जब स्टैक हमारा खाली हो जाएगा, जब स्टैक हमारा खाली हो जाएगा
then produce final spanning tree by removing unused edges from the graph। ठीक है, वही हमारा क्या मिल जाएगा, स्पैनिंग ट्री मिल जाएगा। और देखिए बैक ट्रैकिंग मेथड यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़िए। बैक ट्रैकिंग इज कमिंग बैक टू वर्टेक्स फ्रॉम विच वी रीच द करेंट वर्टेक्स। जहां पे हैं, ठीक है, जिस वर्टेक्स पे हैं उसमें उससे प्रीवियस की ओर लौटिए। कहां तक लौटना है आपको, करेंट वर्टेक्स तक, ठीक है। वही बैक ट्रैकिंग होता है। बैक ट्रैकिंग का मतलब ही होता है बैक की ओर। अगर हम कहीं कॉलेज गए, आरपीएस गए, तो आरपीएस से घर के लिए लौटेंगे, तो घर से हम आरपीएस से घर की तरफ लौटेंगे, दैट इज कॉल्ड बैक ट्रैकिंग। और देखिए आप एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर बनाया हुआ है। कंसीडर द फ्लोइंग एग्जाम्पल ग्राफ टू परफॉर्म डीएफएस ट्रैवर्सल। इसमें डीएफएस ट्रैवर्सल परफॉर्म करना है। डीएफएस ट्रैवर्सल, ये ग्राफ दिया हुआ है और डीएफएस। तो सबसे पहले तो आपको स्टैक लेना होगा। देखिए यहाँ पे स्टैक लिया गया है। आप ही बताइए कितना इसमें वर्टेक्स है। 3 3 6 7 है। देखिए 7 साइज डिफाइन है। 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्स है ना स्टैक में। यस सर। ठीक है, स्टेप 1 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। सिलेक्ट द वर्टेक्स ए एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। किसी एक वर्टेक्स को आप स्टार्ट कीजिए। मैंने एक को स्टार्ट किया, ठीक है, ट्रेवर्स करना। तो विजिट ए को विजिट किए। तो जैसे ही ए को विजिट कीजिए, पुश ए ऑन टू द स्टैक। ये क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर पुश कर दिया, स्टैक में आ गया ना ये यहाँ पर पुश है, राइट। अब चलिए, जिसको पुश करेंगे यहाँ पर आप आइडेंटिफाई के लिए ये दिया हुआ है, ये ग्रीन कलर का हुआ। ग्रीन कलर कहने का मतलब क्या, कि ए को हम लोग विजिट कर चुके हैं, ए को विजिट कर चुके हैं। अब आइए, अब आप ही बताइए ए का एडजेसेंट कौन कौन है। बी है, डी है, ई है, डी है, ई है, बी है, डी है, ई है। तो देखिए तो नीचे में स्टेप 2, स्टेप 2 देखिए, विजिट एनी एडजेसेंट वर्टेक्स ऑफ ए। आप ए के किसी भी एडजेसेंट वर्टेक्स को विजिट कर सकते हो। आप विजिट एनी एडजेसेंट वर्टेक्स ऑफ ए। एक का एडजेसेंट हमारा बी भी है, डी भी है और ई भी है। ध्यान दीजिए, एक का एडजेसेंट हमारा डी भी है, ई भी है और बी भी है, ठीक है। तो आप डी पे भी जा सकते हैं, बी पे भी जा सकते हैं, ई पे भी जा सकते हैं। तो इसमें कहाँ कहाँ हम लोग मूव किए हैं, बी के पास। तो विजिट एनी एडजेसेंट वर्टेक्स ऑफ ए व्हिच इज नॉट विजिटेड। उसी पे जाना है, उसी एडजेसेंट वर्टेक्स पे जाना है जिसको विजिट नहीं किया गया है। तो न डी को विजिट किया गया है अभी, न बी को विजिट किया गया है, न ई को विजिट किया गया है। तो हम किसी पे भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं। तो मैं किस पे जा रहा हूँ, बी पे जा रहा हूँ। और जिस वर्टेक्स पे जाओगे उसको स्टैक में पुश करोगे। पुश न्यूली विजिटेड वर्टेक्स बी ऑन टू द स्टैक। देखो बी आ गया, राइट। अब बी का भी एडजेसेंट आपको देखना होगा। स्टेप 3 देखा जाए। स्टेप 3 देखिए आप, विजिट एनी एडजेसेंट वर्टेक्स ऑफ बी व्हिच इज नॉट विजिटेड। बी का एडजेसेंट कौन कौन है, ई है सर। और ई है, सी है और ए है। तो ए तो ऑलरेडी विजिटेड है ना। यस सर। तो हम सी पे जा सकते हैं या ई पे जा सकते हैं। तो किस पे गया, यहाँ पे मूव किया गया है, सी के पास। तो पुश सी इनटू द स्टैक। स्टैक में हमारा सी क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा। और इंसर्ट। हाँ, एरो साइन जो बनाया गया है, आप कैसे बनाओगे, ये तो बुक में बनाया हुआ था, इसलिए मैं इसको क्या कर लिया, इस तरह से ये कर लिया, ठीक है। अब यहाँ तुम कैसे बनाओगे पूरा ग्राफ। अब तुम वहां एग्जाम में आएगा तो कलर नहीं ना रखेंगे, कलर चेंज नहीं ना करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। ये ले लेंगे, ठीक है, एरो साइन से बनाइएगा, बी पे आ गए सी, ऐसे बनाइएगा। देखिए
आप कैसे बनाओगे? फर्स्ट स्टेप में हम किस पे थे? ए को मैंने ए को माना था। जैसे जैसे ग्राफ में है, फिर कहाँ आए थे? बी के पास आए थे। बी की ओर। ये ऐसे आप समझ रहे हैं ना कैसे बनाएंगे? बी यस सर। यहाँ, फिर कहाँ गए हैं स्टेप थर्ड में? ये लिख दीजिएगा, सी। यहाँ पे गए। तो इस तरह से आपको बनाना होगा, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे सी को भी मैंने पुश कर दिया। अब सी का कौन कौन एडजेसेंट मिला? सर एफ मिला और जी मिला और ई मिला। जी भी है, एफ भी है और ई भी है, ठीक है। तो हम किसी पे भी जा सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं, किसी पे भी जा सकते हैं, ठीक है। जब किसी पे जा सकते हैं तो यहां ध्यान दिया जाए। स्टेप आगे चलते हैं, स्टेप सी तक पुश हो चुका है। ये देखिए, विजिट एनी एडजेसेंट वर्टेक्स ऑफ सी व्हिच इज नॉट विजिटेड। तो ई पे गया है, ई पे हम जी पे भी आ सकते थे, एफ पे भी हम आ सकते थे, ई पे भी हम आ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ई को क्या कर देंगे? पुश कर दिए। ई को हम क्या कर दिए? पुश कर दिए। अब करंट में हम कहाँ हैं? ई के पास है। करंट में हम कहाँ हैं? ई के पास है। स्टेप 5 में आइए, ई का एडजेसेंट क्या मिला? ई का डी मिला सर। ई का एडजेसेंट डी भी है और एफ भी है। तो हम डी के पास भी जा सकते हैं, एफ के पास भी जा सकते हैं, राइट। तो स्टेप 5 जरा देखिए, विजिट एनी एडजेसेंट वर्टेक्स ऑफ ई व्हिच इज नॉट विजिटेड डी। हम डी के पास चले गए। डी के पास अगर मान लीजिए चले गए, पुश डी ऑन टू द स्टैक। डी को मैंने टॉप पोजीशन पे क्या भी है हमारा? डी है। अब डी पे भी आ गए। ग्राफ में भी देखिए, स्टेप 5 वाला ग्राफ में आप देखिए, स्टेप 5 वाला ग्राफ में देखिए, आप यहां पर आ गए। अब आपको क्या करना है? अब हम डी, अब देखो तो, अब डी पे आए हो, डी का कौन कौन एडजेसेंट है? ए है और ई है सर। ऑलरेडी वो मतलब पुश हो गया है। ऑलरेडी विजिटेड है, ऑलरेडी विजिटेड है ना, यानी विजिट sir. करने के लिए यहाँ पर अब कोई है ही नहीं। तो यहाँ कौन सा मेथड लगाना पड़ेगा? बैक ट्रैकिंग। जब हमारे पास जिस करंट वर्टेक्स पे, डी हमारा करंट वर्टेक्स है और डी का एडजेसेंट ए है और ई है, और ये ऑलरेडी विजिटेड है, तो ऑलरेडी विजिटेड है तो फिर से इस पर विजिट नहीं ना करेंगे। नहीं सर। तो तुमको पीछे की ओर लौटना होगा, तुमको पीछे की ओर लौटना होगा। और यहाँ पे पीछे की तरफ लौटने के लिए यहाँ पे कौन सा मेथड है? बैक ट्रैकिंग। ट्रैकिंग। आप देख लीजिए, अभी आप डी पे हो और डी का कोई भी न्यू एडजेसेंट मिला ही नहीं, ऑलरेडी सारा विजिटेड है। तो उस केस में पीछे की ओर लौटने के लिए हम लोग बैक ट्रैकिंग मेथड यूज करते हैं। अब मुझे एफ और जी को ट्रैवर्स करना है, तो एफ और जी को ट्रैवर्स करना है तो पीछे की ओर आएंगे तब ना। यस सर। अब आगे स्टेप में देखो क्या कहता है। हाँ, वही चीज जो मैंने बताया, देखो, देयर इज नो न्यू वर्टेक्स टू बी विजिटेड फ्रॉम डी। डी से विजिट करने के लिए कोई हमारे पास नया वर्टेक्स है ही नहीं। सो यूज बैक ट्रैक मेथड। सो हम बैक ट्रैक मेथड यूज करेंगे। तो बैक ट्रैकिंग मेथड में मैंने क्या बोला था? जो टॉप एलिमेंट था, टॉप एलिमेंट से, टॉप एलिमेंट को हाँ पॉप कर दोगे, स्टैक से क्या कर दोगे? पॉप कर दोगे। हाँ, पॉप डी फ्रॉम द स्टैक। देखिए, डी टॉप में था स्टैक में, डी को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया, पॉप कर दिया गया। तो डी के बाद कहाँ आएंगे? टॉप में अब कौन सा है? ई। आगे देखो, रेड कलर से दिखाया गया है, रेड एरो से दिखाया गया है। आगे हम ई के पास, यस सर। ई के पास आ गए। अब आइए, अब जैसे ही ई के पास आ गए बैक ट्रैकिंग मेथड के थ्रू, तो अब बताइए कि ई का एडजेसेंट कौन कौन है? बी भी है, सी भी है, एफ भी है, लेकिन कौन सा नॉन विजिटेड है? सर एफ।
एफ हमारा नॉन वेजिटेड है, तो देखिए वही लिखा हुआ है, विजिट एनी एडजेसेंट वर्टेक्स ऑफ ई व्हिच इज नॉट विजिटेड। एफ है तो पुश एफ ऑन टू द स्टैक। एफ में मैंने एफ को मैं क्या कर दिया, पुश कर दिया, एफ हमारा पुश हो गया, तो एफ पे भी आ गए। एफ का नया एडजेसेंट कौन मिला, जी मिला सर, और सी मिला, सी ऑलरेडी विजिटेड है, तो जी। हाँ सी भी मिला, जी भी मिला, तो सी ऑलरेडी विजिटेड है, तो जी पे जाएंगे, वही लिखा हुआ होगा स्टेप 8 में। थोड़ा सा ये लंबा क्वेश्चन है, पूछेगा तो लॉन्ग में ही पूछेगा ना। 14 मार्क्स ना सर। हाँ हाँ, visit any adjacent vertex of f, visit any adjacent vertex of f which is not visited, which is not visited। ठीक है, तो जी के पास जाएंगे, पुश जी इनटू द स्टैक, जी में चला गया मैं, राइट। अब चलिए जी, अब जी तक तो चला गया, और आप जानते हैं कि ये प्रोसेस कब तक रिपीट होते रहेगा, जब तक स्टैक हमारा एम्प्टी ना हो जाए, तभी ना फाइनल स्पैनिंग ट्री मिलेगा। अब जी के पास तो आ गए, लेकिन आप ही बताओ क्या जी का एडजेसेंट कौन कौन है, सी और एफ है, तो ये तो ऑलरेडी विजिटेड है ना, अब नया कोई नहीं मिला, तो अब सीधे बैक ट्रैकिंग अप्लाई होगा, सीधे बैक ट्रैकिंग अप्लाई होगा, क्योंकि बैक ट्रैकिंग में ही ना हम लोग स्टैक से एलिमेंट को पॉप करते हैं। यस सर। देखिए यहां लिखा हुआ है देयर इज नो न्यू वर्टेक्स टू बी विजिटेड फ्रॉम जी। अब जी से विजिट करने के लिए हमारे पास कोई भी नया वर्टेक्स नहीं मिला, सो यूज बैक ट्रैक पॉप जी फ्रॉम द स्टैक। अब बैक ट्रैक, जी से जी को मैंने हटा दिया, तो जी को हटा दिया तो क्या टॉप में आ गया, अब एफ आ गया। सर देखो एरो साइन से रेड कलर से दिखाया होगा, देखिए जी से हम कहाँ आ गए, एफ के पास आ गए। एफ पे सर। अब एफ को भी रिमूव करेंगे, तो एफ को रिमूव करेंगे तो देखिए यहाँ देयर इज नो न्यू वर्टेक्स टू बी विजिटेड। अब तो ऐसा कोई वर्टेक्स है ही नहीं, वो ये चीज हम हमेशा चेक करेंगे, जिस वर्टेक्स पे आएंगे बैक ट्रैकिंग में वो भी देखेंगे कि क्या उसका कोई और एडजेसेंट है जो नहीं विजिट किया गया है, नहीं है, सो यूज बैक ट्रैक। यहां पर भी बैक ट्रैक होगा, तो पॉप एफ फ्रॉम द स्टैक, एफ को भी मैंने पॉप कर लिया, एफ को भी मैंने क्या कर लिया, पॉप कर लिया, ठीक है, तो एफ को पॉप कर लिया, तो उसके बाद देखिए क्या बच गया, ई, तो ई पे आ गए हम, फिर ई का कोई नया एडजेसेंट है जो विजिट नहीं किया गया है, नहीं, ठीक है, देयर इज नो न्यू वर्टेक्स टू बी विजिटेड फ्रॉम ई, सो यूज बैक ट्रैक, तो पॉप ई फ्रॉम द स्टैक, ई को भी मैंने पॉप कर दिया, ठीक है, ई को पॉप करने के बाद, ई को पॉप करने के बाद सी बचा टॉप में, ठीक है, तो सर इसमें सारा स्टैक खाली हो जाएगा सर, क्या सारा स्टैक का सर खाली हो जाएगा सर, अब बचेगा सिर्फ सब पॉप हो जाएगा। हाँ तो वही, हाँ तो सारा वो बिकम्स, ये प्रोसेस कब तक रिपीट करते रहेगा, जब तक आपको नहीं। अब टॉप में क्या बचा, देखिए तो अब टॉप में क्या बचा, डी तो पहले ही डिलीट हो चुका था, डी के साथ बैक ट्रैकिंग मेथड अप्लाई हो चुका था ना। यस सर। तो आप यहाँ टॉप में क्या बचा, सी, तो सी के पास मूव करेंगे, देखिए सी के पास मूव करेंगे, फिर किसके पास मूव करेंगे, बी के पास मूव करेंगे, बी के पास, फिर कहाँ मूव करेंगे, जहां से स्टार्ट किए थे। मैंने क्या बोला कि घर से आप आरपीएस गए, तो आरपीएस से पुनः कहाँ आ जाना है, घर आ जाना है, यही बैक ट्रैकिंग है। और देखिए तो नीचे में देखिए एक एक करके, और यहाँ फाइनल रिजल्ट आपको मिल जाएगा, स्टैक खाली हो गया, देखिए स्टैक खाली हो गया, और यहाँ बना दिया, देखिए यही इसका स्पैनिंग ट्री आया। पहले ए से बी, आप देखिए ध्यान दीजिए, एक ग्रीन कलर का जो एरो साइन है, पहले आप ए से बी आए थे, बी से सी आए थे, सी से ई आए थे, ई से डी गए थे, डी से बैक ट्रैकिंग स्टार्ट हुआ, ई पे आए, ठीक है, ई से फिर हम लोग कहाँ गए, एरो ग्रीन वाला देखिए एफ पे आए, एफ से कहाँ गए, जी, जी से फिर अब बैक आए एफ पे,
F से कहाँ आए E से कहाँ गए C से कहाँ गए B से कहाँ गए A। यही आपका DFS है। और वीडियो मैं तो बनाकर भेज दूंगा। हाँ, क्या बोल रहे थे? तो सर यही DFS है सर? हाँ, यही DFS है। ट्रैवर्सिंग ही ना है। DFS क्या है? ट्रैवर्सिंग है। सर डिफाइंड DFS तो इशारा लिख देंगे तो चल जाएगा काम। बिल्कुल यही हो, और क्या नया चीज थोड़ी है, यही ना है। DFS ग्राफ का ट्रैवर्सिंग दो होता ही है, एक BFS होता है, एक DFS होता है। जी सर। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। सर्चिंग एंड सॉर्टिंग, सबसे पहले हम सर्चिंग बताते हैं, उसके बाद फिर सॉर्टिंग पे आएंगे। ठीक है, अब अपना PDF स्टार्ट कीजिए, जो मैंने आपको PDF भेजा था, और हैंड रिटन नोट्स में ये आपका है डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे लास्ट में होगा। ये तो सॉर्टिंग है, इसके पहले सर्चिंग होगा। ये रहा सर्चिंग। तो आप जैसा जानते हैं कि सर्चिंग एक प्रकार का टेक्निक है, जिसमें हम लोग किसी भी लिस्ट में पार्टिकुलर एलिमेंट को क्या करते हैं, सर्च करते हैं। किसी भी लिस्ट में पार्टिकुलर एलिमेंट को क्या किया जाता है, सर्च किया जाता है, और चेक करके बताया जाता है कि वो सर्चिंग एलिमेंट आपका अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, क्लियर लिखा हुआ है, इट इज ए टेक्निक इन विच वी सर्च या फाइंड एनी पार्टिकुलर एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट इफ सर्चिंग इज सक्सेसफुल, इफ द रिक्वायर्ड एलिमेंट इज फाउंड। अगर सर्चिंग आपका सक्सेसफुल है तो जो आप सर्चिंग एलिमेंट है आपका वो अवेलेबल है, अदरवाइज सर्चिंग इज नॉट फाउंड। तो सर्चिंग को क्या कहा जाएगा, अनसक्सेसफुल, राइट। दो तरह का सर्चिंग होता है, एक लीनियर सर्चिंग होता है और एक बाइनरी सर्चिंग होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्चिंग, एक है आपका लीनियर सर्चिंग और एक है आपका बाइनरी सर्चिंग। ठीक है, तो लीनियर सर्चिंग और बाइनरी सर्चिंग क्या है? लीनियर सर्चिंग और बाइनरी सर्चिंग, तो सबसे पहले हम लोग लीनियर सर्चिंग पढ़ रहे हैं। लीनियर सर्चिंग को हम लोग सीक्वेंशियल सर्चिंग भी बोलते हैं, याद रखिएगा। लीनियर सर्चिंग को हम लोग सीक्वेंशियल सर्चिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लीनियर सर्चिंग क्या है? लीनियर सर्चिंग इज द सिंपलेस्ट सर्चिंग एल्गोरिथम। ये सिंपलेस्ट सर्चिंग एल्गोरिथम है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड क्या है? इट ट्रैवर्स द एरे सीक्वेंशियली टू लोकेट द रिक्वायर्ड एलिमेंट। किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करने के लिए यहाँ पर सीक्वेंशियल मैनर में, वन बाय वन मैनर में, ठीक है, वन बाय वन एलिमेंट को क्या करता है, सर्च करता है। अगर पहले 10 एलिमेंट है
पहले 10 लिस्ट में 10 एलिमेंट है और सर्चिंग वैल्यू आपका 5 है, तो सबसे पहले 0 पोजीशन वाला एरे एलिमेंट से क्या करेगा, सर्च करेगा, फिर 1 वाले पोजीशन से सर्च करेगा, फिर 2 वाले पोजीशन से सर्च करेगा। याद कीजिए ना एरे का कॉन्सेप्ट। एरे तो सीक्वेंशियल एक्सेसिंग को ही ना सपोर्ट करता है। आवाज मिल रही है? यस सर। ओके। आवाज। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए। इफ ठीक है, it search for an element by comparing it with each element of the array one by one, so it is also called sequential searching। इसको sequential searching क्यों कहते हैं? क्योंकि 1 by 1 एलिमेंट को क्या करता है, सर्च करता है। 0 पोजीशन से सर्चिंग करना स्टार्ट करेगा, 0 पोजीशन पे अगर एलिमेंट मिल गया तो सही है, नहीं मिला तो 1 पोजीशन से सर्च करेगा, फिर 2 पोजीशन वाले पे सर्च करेगा, फिर 3 पोजीशन वाले पे सर्च करेगा, 1 यानी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, सर्च करेगा। यही कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, सीक्वेंशियल सर्चिंग टेक्निक कहलाता है। इसमें क्या डिमेरिट है आपका? इसमें डिमेरिट है कि ये सर्चिंग क्या है, स्लो है। ये सर्चिंग आपका क्या है, स्लो है। अगर आपके पास 1000 एलिमेंट्स है या बहुत लार्ज अमाउंट में आपका एलिमेंट्स है और किसी पार्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करना है, तो सोचिए 1 by 1 सर्च करने में कितना टाइम लगेगा। तो इसका सर्चिंग स्पीड जो होता है वो क्या होता है, स्लो होता है, सीक्वेंशियल सर्चिंग का। और जो सेकेंड वाला पढ़िएगा बाइनरी सर्चिंग, बाइनरी सर्चिंग का एग्जीक्यूशन स्पीड क्या होता है, फास्ट होता है। बाइनरी सर्चिंग का एग्जीक्यूशन स्पीड क्या होता है, फास्ट होता है। अब यहां पे आइए, देखिए लिखा हुआ भी है, दिस टाइप ऑफ सर्चिंग इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। अगर आपका डेटा लार्ज अमाउंट में है, अगर डेटा आपका लार्ज अमाउंट में है, अगर डेटा आपका लार्ज अमाउंट में है, तो लार्ज अमाउंट में है तो इसके लिए लीनियर सर्चिंग एप्लीकेबल नहीं है, लीनियर सर्चिंग सुटेबल नहीं है। लार्ज अमाउंट डेटा के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बाइनरी सर्चिंग यूज करते हैं, ठीक है। अब आइए, और इट कैन बी अप्लाइड फॉर सॉर्टेड एंड अनसॉर्टेड डेटा। सॉर्टेड और अनसॉर्टेड डेटा का मतलब आप समझने का कोशिश कीजिए। सॉर्टेड डेटा और अनसॉर्टेड डेटा का मतलब क्या होता है? सॉर्टेड डेटा मतलब लिस्ट में जो भी वैल्यूज है, लिस्ट में अगर मान लीजिए कि 50 एलिमेंट्स हैं, 50 वैल्यूज है, तो वो डेटा सॉर्टेड होना चाहिए या अनसॉर्टेड होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। डेटा सॉर्टेड भी रहेगा तो सर्चिंग काम करेगा, डेटा अनसॉर्टेड भी रहेगा तो काम करेगा। लेकिन जब बाइनरी सर्चिंग पढ़िएगा तो बाइनरी सर्चिंग के लिए सॉर्टेड डेटा एलिमेंट मैंडेटरी है। बाइनरी सर्चिंग टेक्निक जब आप अप्लाई करेंगे तो उसके लिए लिस्ट में डेटा ऑलरेडी सॉर्टेड होना चाहिए, यानी पार्टिकुलर ऑर्डर में होना चाहिए, या असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, राइट। लेकिन लीनियर सर्चिंग के लिए डेटा सॉर्टेड हो या अनसॉर्टेड हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। और देखिए लिखा हुआ है, सर्चिंग स्पीड इज स्लोअर देन बाइनरी सर्चिंग। इस लीनियर सर्चिंग का एग्जीक्यूशन स्पीड क्या होगा, स्लो होगा। किससे, बाइनरी सर्चिंग। कहा ही जाता है कि बाइनरी सर्चिंग का एग्जीक्यूशन स्पीड फास्ट होता है, लीनियर सर्चिंग का एग्जीक्यूशन स्पीड क्या होता है, स्पीड स्लो होता है। दूसरा कहा जाता है कि लीनियर सर्चिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बाइनरी सर्चिंग लार्ज अमाउंट डेटा के लिए क्या है, एप्लीकेबल है। तीसरा डिफरेंस है कि लीनियर सर्चिंग
सॉर्टेड और अनसॉर्टेड दोनों डेटा के लिए अप्लाई हो सकता है, लेकिन बाइनरी सर्चिंग केवल सॉर्टेड डेटा के लिए अप्लाई हो सकता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे यही समझाया हुआ है कैसे। मान ली कि ये लिस्ट है आपका 10, 20, 30, 5, 6, 7, 8, 40, 60, राइट। और सर्चिंग वैल्यू आपका क्या है? 8 है। सर्चिंग वैल्यू क्या है? 8। तो 8 को सबसे पहले कहां सर्च करेगा? 10 से, 0 पोजीशन वाले वैल्यू से। फिर किसको सर्च करेगा? 20 को, 30 को, 5 को, 6 को, 7 को, 8 को। 8 पे ना जाकर फाउंड हो रहा है यहां पर ना, तो देख रहे हैं कि 1 by 1 सर्चिंग हो रहा है। यही आपका लीनियर सर्चिंग है। कोई डाउट्स है लीनियर सर्चिंग के डिफिनीशन में? लीनियर सर्चिंग के डिफिनीशन में किन्हीं को डाउट्स? हेलो? नहीं सर। ओके, अब इसका प्रोग्राम मैं बताता हूं। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीनियर सर्चिंग, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीनियर सर्चिंग कैसे आप इसका प्रोग्राम लिखिएगा। अगर एल्गोरिथम पूछ देगा तो केवल यूजर डिफाइंड फंक्शन ही लिखना है। तो आइए, अब 1 मिनट समय बचा हुआ है। नेक्स्ट सेशन में इसको फिर से मैं रिकॉर्डिंग में लगाऊंगा, आप ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, तो अभी जस्ट ज्वाइन करेंगे नेक्स्ट सेशन।